Good morning, Standard 7. In science today we are starting with the 15th chapter, that is light. Now light, this topic has come before also, and here as you can see they have shown an image of a train. Here there is a lighthouse that they are showing. अभी ये ट्रेन में यहाँ पे इसकी जो लाइट्स हैं ये छोटी है, जो हेडलाइट हम करते हैं जो व्हीकल्स में भी होती हैं, नहीं खाली ट्रेन में होती हैं, तो वो दूर तक जाती हैं. तो लाइट का जो सिंपल 2-3 रूल्स ये हैं कि लाइट की जो रेज़ है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती हैं, वो टेढ़ी नहीं जाएगी. जैसे ये है, ये स्ट्रेट जा रहा है, जहाँ पे ये है लाइट इसकी, ये स्ट्रेट जा रही है. अब ये लाइट जो है यूँ फैल रही है, डिस्पर्स हो रही है, तो यहाँ पे ऐसा उन लोग ने मिरर या कांच लगाया है जिससे वो डिस्पर्स होती है. तो लाइट का सेकेंड रूल है कि इफ़ इट रिफ्लेक्ट्स और बाउंसेज ऑन एनी शाइनिंग सब्सटेंस, तो वो इस तरह से डिस्पर्स होके फैल के उस जगह पे जाती है, उस डायरेक्शन में स्ट्रेट जाती है, लेकिन फैल के जाती है, मतलब लार्जर एरिया को वो लाइट कवर कर सकती है. तो जो रे ऑफ लाइट जाती है उसको हम, रे ऑफ लाइट जो स्ट्रेट जाती है वो रे ऑफ लाइट है, और जो ऐसे डिस्पर्स होती है उसको हम बीम ऑफ लाइट, मतलब बहुत सारी रेज साथ में होती हैं तो इट इज़ कॉल्ड बीम ऑफ लाइट. नाउ आपके घर में कांच होगा या मिरर जिसमें आप तैयार होते हैं खुद को देख के, यू मस्ट हैव सीन, जो आपकी इमेज है जैसे आप हो वैसे ही कांच में दिखती है. दैट मीन्स द इमेज दैट इज़ फॉर्म्ड इज़ ऑफ द सेम वे एज द ऑब्जेक्ट. जो आप खड़े हो वैसे ही दिखोगे, सिर्फ उसमें एक डिफरेंस आता है कि इट इज़ लेफ्ट से राइट, वो उसका साइड चेंज होता है. दैट मीन्स इट इज़ कॉल्ड लैटरली इन्वर्टेड. जो राइट साइड है वो मिरर में लेफ्ट दिखता है, बाकी वो इमेज वैसे की वैसी इरेक्ट और रियल फॉर्म होती है. अब इस मेन चैप्टर में जैसे पानी है, पानी ऑल्सो एक्ट्स एज अ मिरर, उसमें भी वो जो इमेज है वैसे ही दिखेगी. जो लायन और ये रैबिट की स्टोरी है, बहुत पुरानी है, तो उसमें भी यही था ना, जो लायन ने पानी में, वेल के पानी में खुद को देखा था, ही थॉट इट इज़ अनदर लायन इनसाइड. सो द सेम इमेज इज फॉर्म्ड एंड इट इज़ रियल इन अ प्लेन मिरर. इसे हम प्लेन मिरर कहते हैं, जो घर में होता है. इट्स कॉल्ड अ प्लेन मिरर. जैसे यहाँ पे ये कैंडल है, ये कैंडल आपको जैसे यहाँ रखी, इट इज़ सीन इन द सेम वे, बट यू कैन सी द डिस्टेंस दैट इज़ देयर. जो फ्रंट में जितना डिस्टेंस है उतना पीछे इमेज में वो उतना डिस्टेंस रहता है. तो डिस्टेंस का फ़र्क हो सकता है, लेकिन द इमेज इज़ ऑलवेज इरेक्ट एंड रियल इन अ प्लेन मिरर. वॉट यू हैव टू रिमेंबर, प्लेन मिरर. नाउ इन लाइट चैप्टर देर आर टू मेन टॉपिक्स, दैट इज ऑफ द मिरर्स, टाइप्स ऑफ मिरर्स, दैट इज कॉन्वेक्स एंड concave, which I am coming to. Some images are here. There you can see an ambulance. On the ambulance you have seen the name of the ambulance. The spelling is written inverted. अभी आप अगर कोई भी अल्फ़ाबेट को मिरर में, बुक के अल्फ़ाबेट को, बुक का पेज मिरर के सामने रखोगे तो वो भी आपको ऊंधा दिखेगा. ए को देखोगे तो वो ऊंधा हो जाएगा, वी को देखोगे तो ऊंधा हो जाएगा. खाली एक एम एक अल्फ़ाबेट है, दैट इज़ द, इट विल लुक द सेम. सो जो एम्बुलेंस है यहाँ पे लोग ने ऊंधा लिखा हुआ है. वाई? इन व्हीकल्स यू मस्ट हैव सीन इन द साइड देयर आर रेयर व्यू मिरर्स, हम इनको बोलते हैं, जो छोटे मिरर्स होते हैं दोनों साइड पे. नाउ व्हाट डू दीज रेयर व्यू मिरर्स डू? जो ड्राइवर है वो पीछे तो नहीं देख सकता है ना, विच ट्रैफिक इज़ कमिंग, विच व्हीकल्स आर कमिंग, किसको साइड देना है नहीं देना है, कौन हॉर्न बजा रहा है. तो व्हाट हैपेंस इन दिस रेयर व्यू मिरर, द ड्राइवर सिटिंग हियर कैन सी कि विच व्हीकल इज़ कमिंग बिहाइंड इट, सो दैट इट कैन गिव साइड टू इट और be careful with its own direction and speed. So this rear view mirror, it's called a concave mirrर. इसमें जो पीछे की बड़ी गाड़ी है उसकी इमेज छोटी होके यहाँ पे दिखती है. अगर पीछे ट्रक आ रही है तो ट्रक का पूरा यहाँ इसको इमेज दिखेगा सेम टू सेम, जैसे आपके घर के मिरर में सेम दिखता है, नहीं. तो यहाँ पे मिरर जो यूज़ होता है इट इज़ डिफरेंट. इट इज़ कॉल्ड अ कॉन्केव मिरर, जो पीछे की बड़ी ऑब्जेक्ट को मिरर में छोटा करके आपको व्यू करवाता है. दैट इज़ कॉल्ड अ कॉन्केव मिरर, एंड इन व्हीकल्स इट्स कॉल्ड अ रेयर व्यू मिरर. तो इससे ये द पॉइंट वॉज, ये एम्बुलेंस ऊंधा लिखा हुआ है यहाँ पे. क्यों लिखा है? क्योंकि जब पीछे व्हीकल्स आते हैं तो उनको पता, जो गाड़ी के पीछे एम्बुलेंस भी वो लोग ने उल्टा लिखते हैं ताकि उनको पता चले कि एम्बुलेंस आ रही है और वो सीधा उसको रीड कर सके अपने रेयर व्यू मिरर में और साइड दे सके एम्बुलेंस को. दैट इज़ वाई इट इज़ रिटन इन this way. Over here now the person is holding a spoon. Now the spoon is also a simple example of concave and convex mirrors. जो अंदर का साइड है यहाँ पे स्पून का, आप जो देख रहे हैं उस पर आपकी इमेज कैसे फॉर्म हो रही है वो आपको देखना है. अब ये इनर साइड है और ये आउटर साइड है.
जो बाहर का साइड है उसमें आपकी इमेज स्ट्रेट हो रही है, जैसे आपने देखा खुद को वैसा दिख रहा है मिरर की तरह। लेकिन यहाँ पे जो इमेज है ऑन द इनर साइड, अंदर की साइड पे है, वहाँ पे आपको आपकी इमेज उल्टी दिख रही है, ऊंधी दिख रही है। तो दैट मीन्स यहाँ देखिए ये दो मिरर्स का जो एग्जाम्पल है दिया हुआ है, अ कॉन्केव एंड अ कॉन्वेक्स मिरर। द फर्स्ट वन, दिस इज कॉल्ड अ कॉन्केव मिरर। जो अंदर का साइड है वो उसमें शाइनिंग होता है, दैट इज इनसाइड जो शाइनिंग होता है वो कॉन्केव मिरर कहते हैं। उसमें छोटी इमेज बड़ी दिखती है, और यहाँ पे ये आउटर साइड शाइनिंग है उसका, तो इसमें आपको छोटी चीज़ भी, बड़ी चीज़ को भी आप छोटा करके इसमें देख सकते हैं। तो ये कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, दैट यू हैव टू सी। When the object is very near to the concave mirror, the image formed is virtual, erect and magnified. Magnified मतलब बड़ा, और कॉन्केव मिरर में दूसरा इट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, और बड़ी भी बन सकती है उसमें, छोटी भी बन सकती है, दोनों हो सकता है। अब यूजेस क्या है कॉन्केव मिरर के, कौन यूज़ करता है उनको? जो डॉक्टर्स हैं, आपने देखा होगा डॉक्टर्स जो आईज, ईयर्स, नोज़ और थ्रोट देखते हैं, तब वो ये हाथ में कॉन्केव मिरर यूज़ करके चेक करते हैं। या आप डेंटिस्ट के पास गए हों, वो दांत आपका चेक करता है, तो उसके हाथ में भी छोटा सा एक मिरर होता है स्टिक पे, और वो जब अंदर मुंह में डालता है तो दांत और वो वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है वो बड़ा उसमें दिखता है। तो मैग्नीफाइड इमेज देखनी हो, बड़ी इमेज देखनी हो, तो कॉन्केव मिरर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज द कॉन्वेक्स मिरर। व्हाट आर द यूजेस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर? द कॉन्वेक्स मिरर, मैंने कहा था, it is used as side mirrors in scooters, cars and other vehicles. They are used in staircases also. व्हीकल्स में ये यूज़ किया जाता है कि बड़ी, जो पीछे से बड़ी इमेज आ रही है वो छोटी होके दिखती है कॉन्वेक्स में। तो कॉन्वेक्स मिरर आपको क्या याद रखना है अभी इन शॉर्ट? द कॉन्वेक्स लेंस जो होते हैं उसमें छोटी इमेज दिखती है, बड़ी वाली छोटी होके दिखती है, और कॉन्केव में बड़ी दिखती है। इन शॉर्ट अगर हम साइंटिफिक वे से बोलूँ मैं, तो कॉन्वेक्स में बहुत ही कन्वर्जिंग इमेज होती है, और कॉन्केव में डाइवर्जिंग, फैलाई हुई, ज़्यादा बड़ी दिखती है। इस तरह से वो बनता है। Now you must have seen also the रेनबो। मॉनसून में रेनबो, ये जैसे देखिए लेंस यहाँ पे दिखाए हैं, ये जो कॉन्वेक्स वाला है ये बीच में से जाड़ा होता है, और जो कॉन्केव है ये पतला होता है। जो हमारा चश्मा हम लोग पहनते हैं, स्पेक्स जो होते हैं, उसमें कॉन्केव लेंस यूज़ होता है। कॉन्केव वाला लेंस होता है ये इस तरह से होता है, उसमें आप सामने की चीज़ थोड़ी बड़ी और क्लियर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये रेयर व्यू मिरर है, ये कॉन्वेक्स है, पीछे की बड़ी बड़ी इमेजेस इसमें मिरर में सब आ जाती हैं। ऐसे नॉर्मली देखोगे तो नहीं आएंगी इस मिरर में, वो सब दिखने लगती है, ट्रीज, पार्किंग और व्हीकल्स पीछे उसके, और कोई बोर्ड है पीछे वो भी दिखेगा उसमें। अभी इसमें एक रेनबो का भी एग्जाम्पल है। हाँ, रेनबो सबने देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन इन द मॉनसून्स। रेनबो जो होता है तो उसमें 7 कलर्स होते हैं, ऑल मस्ट बी नोइंग दिस कलर्स, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, बिग बोर जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं। तो दिस ऑल्सो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो ये न्यूटन, आइजैक न्यूटन ने डिस्कवर किया था कि जो वाइट लाइट होती है, जो सन में से निकलते हैं, उसे ये लोग वाइट लाइट बोलते हैं। वाइट लाइट में अगर उसको बीच में प्रिज्म की तरह अगर वो डाइवर्ट होती है, तो उसमें से 7 कलर स्प्लिट होके निकलते हैं। तो ये जो प्रिज्म होता है उस प्रिंसिपल पे ये रेनबो बनता है। बीच में क्लाउड्स आते हैं, लाइट वहाँ से पास होती है, तो रेनबो उसके डिस्पर्शन से, स्प्रेड होने से, डिस्पर्शन मतलब स्प्रेड, द phenomenon of splitting of white light into its component colors, that is the 7 colors, on passing through a glass prism is known as refracting medium। जो बीच में कोई, जैसे क्लाउड्स है, वो बीच में कोई चीज़ आ गई, उसे रिफ्रैक्टिंग मीडियम कहते हैं, इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। और उसके पैटर्न से जो कलर्स निकलते हैं उसे स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जो रेनबो के कलर्स होते हैं उसे स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। तो स्प्रेडिंग ऑफ लाइट को रेनबो इसी प्रिंसिपल पे फॉर्म होता है। या ये जो डिस्क है, आप ये कार्डबोर्ड के ऐसे बना के स्पिन करोगे तो वो जब स्पिन होएगी ना, इसमें 7 कलर है,
या बनाओगे, जब वो स्पीड में आप उसको घुमाओगे तो आपको सब कलर्स गायब हो जाएंगे।